नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरसिटी मोबिलिटी प्रोवाइडर फ्लिक्सबस ने राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ साझेदारी कर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने की पहल की थी। इस साझेदारी की शुरुआत जयपुर में हुई थी, जहां फ्लिक्सबस की स्पेशलिटी ब्रांडेड बसों को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की थी। उन्होंने कहा था कि इस भागीदारी से राजस्थान की वैभवशाली सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। इस इनिशिएटिव के तहत फ्लिक्सबस ने विशेष ब्रांडेड बसों के संचालन की योजना बनाई थी, जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी और यात्रियों को धरोहर स्थलों तथा लोक गाथाओं से परिचित कराएगी। प्रचार अभियान के दौरान फ्लिक्सबस यात्रियों को जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश भी दिया गया था। फ्लिक्सबस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सूरज खुराना ने बताया कि ये पहल यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती यात्रा अनुभव के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक कहानियों से भी जोड़ेगी। देखा कि इन्होंने हवा महल का पूरा ये लगाया है, एक बिलबोर्ड टाइप का इन्होंने बस में लगाया है, जिसमें प्रचार प्रसार होगा राजस्थान की मॉन्यूमेंट्स के बारे में। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ रूट्स पे इन्होंने चला, अभी तो शुरुआत की है, पायलट है, जैसे हरिद्वार दिल्ली और देहरादून दिल्ली, देहरादून जयपुर, इन रूट्स पे इन्होंने अभी शुरुआत की है। लंदन कैम्ब्रिज रूट पे भी इन्होंने शुरुआत की है। मैं इनसे मैंने मंच पे इनको कहा कि इसको आगे बढ़ाते हैं और आपकी जितनी भी फ्लिक्स बसेस हैं उनमें आप राजस्थान टूरिज़्म के साथ कोलैबोरेशन करके सभी में हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में, हमारी टूरिस्ट साइट्स हैं उनके बारे में आप लगाएंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और हम लोग जो प्रचार प्रसार की बात करते हैं, ये मूविंग बिलबोर्ड्स हैं। हम लोग एक पोस्टर लगा देते हैं एक जगह पे, ये तो जगह जगह जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक पब्लिसिटी का साधन है, जो हम PPP मोड में इनके साथ करने का आगे हम लोग सोच रहे हैं। ऐसे तो सरकार तो कर ही रही है, LSG ने ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि 50 बसेस जो एक घंटे में एक मॉन्यूमेंट में जाएगी और टूरिस्ट को पिकअप भी करेगी और ड्रॉप ऑफ भी करेगी, फिर वापस 1 घंटे बाद वो आएगी। ऐसे एक घंटे में ये चलेगी बसेस, हॉप ऑन हॉप ऑफ। बजट घोषणा है, इसको भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, पर वो भी PPP मोड पे ही शायद ज़्यादा सफल हो। तो इसीलिए मैं इनसे निवेदन कर रही थी कि फ्लिक्सबस क्यों नहीं हमारे साथ इस तरह का कुछ करे। अब मैं इनको कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर ये कमिटमेंट दे के जाएंगे, मुझे लगता है मीडिया के सामने बहुत अच्छा रहेगा। तो यूके में ऑलरेडी हो रहा है, यूके में कैम्ब्रिज और लंदन के बीच में इन्होंने ऑलरेडी ये चला रखा है। यही इस तरह की बस लास्ट मंथ से शुरुआत हुई। मास्टर प्लान बना रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि किसी भी हम लोग जब घोषणा करते हैं और बिना सोचे समझे किसी चीज़ को शुरू कर देते हैं, वो मैं मानती नहीं हूँ सही है। ये सारी जो है ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, तो इनसे छेड़छाड़ करने से पहले एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। एक बहुत अच्छी तरह से इसका प्लान बने और स्टेज वाइज, क्योंकि एक साथ आप सब कुछ नहीं कर सकते। चाहे मैं कुछ भी बोल दूं, मुझे भी मालूम है कि इसमें बहुत बड़ा फंड भी लगता है, प्लानिंग भी होती है, समय भी लगता है, DPR बनने में भी समय लगता है। ऐसी किसी चीज़ की रोड की DPR बनने में इतना समय नहीं लगता, लेकिन अगर कोई पुरानी इमारत है जो कि 1000 साल पुरानी इमारत है, उस पर अगर आप कुछ भी काम करना चाहें तो बहुत सोच समझ के करना होता है। ऐसे ही आप जाके उस पर कोई पेंट पॉलिश नहीं कर सकते। इसीलिए सोच समझ के एक मास्टर प्लान के माध्यम से हम ये सारे जो सर्किट्स जिनकी घोषणा की है, कल महाराणा प्रताप सर्किट की भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, वहाँ प्रेजेंटेशंस भी हुए थे। ट्राइबल सर्किट की भी बैठक ली, वहाँ भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, प्रेजेंटेशंस हुए। इसके अलावा पुष्कर की भी बैठक हम लोग कर रहे हैं। ये सारी बजट घोषणाएं हैं। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे। ये 2 साल का काम नहीं है, ये सदियों तक चलने वाला काम होगा। जो काम होगा ये ऐतिहासिक काम होगा, ये ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर जो भी काम हो वो भी ऐतिहासिक ही हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं इनसे छेड़छाड़ करने का। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।